प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और ये प्रॉब्लम जो है वह प्रश्नावली 11.1 की 14वीं प्रॉब्लम है, जो पेज नंबर 257 पर है। क्लियर। आज की प्रॉब्लम जो है वह वृत्त से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। ऐसा है कि आपको एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। उस वृत्त का केंद्र आपको दे दिया है 2,2 और वृत्त जो है ये बतलाया है कि 4,5 से होकर जाता है। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के संबंध में। यदि आपको वृत्त का केंद्र मालूम है और वृत्त की त्रिज्या का मान मालूम है, तब आप वृत्त का समीकरण जो है इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ h कॉमा k जो है वह वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है और r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। अब चूंकि वृत्त का केंद्र हमारे लिए दिया हुआ है 2,2, इसका मतलब केंद्र के निर्देशांक h कॉमा k तो हमें मालूम हो गई। अब किसी प्रकार से यदि हमारे लिए इस वृत्त की त्रिज्या का r का मान मालूम हो जाए, तब हम इस सूत्र में मान लगाकर उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका संबंधित जो फिगर है, रफ फिगर बनाई है, आप समझने का प्रयास करें। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। ये पॉइंट है 2,2 जो वृत्त का केंद्र है और एक पॉइंट ये है 4,5 जिसके निर्देशांक जो है, ये एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक 4,5 हैं। इस बिंदु से वृत्त जा रहा है। क्लियर। तो देखिए, हम ठीक से समझ सकें, ठीक से आपको समझा सकें, आप ठीक से लिख सकें, इसके लिए हमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र जो है वो हमारा C है और जिस बिंदु से वृत्त जा रहा है उस बिंदु का नाम मान लिया हमने P है। ठीक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि C के निर्देशांक तो हो गए h, k बराबर 2,2, क्योंकि C हमने वृत्त का केंद्र माना है और जिस बिंदु से जा रहा है वो बिंदु 4,5 दिया हुआ है और उसका नाम रख लिया हमने P। तो इसका मतलब P के निर्देशांक हो गए हमारे 4,5। अब देखिए, यदि आप वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिला दें तो आपको जो सरल रेखा मालूम पड़ती है, जो रेखा प्राप्त होती है, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यदि हम C को और P को मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इस रेखा की लंबाई, वह वृत्त की त्रिज्या r होगी। अब हम इस रेखा लंबाई त्रिज्या की लंबाई r ज्ञात करना चाहते हैं और आप जैसा कि जानते हैं दो बिंदु के निर्देशांक अगर आपको मालूम हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपके पास ये है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 x2 जो है, x1 y1 जो है एक बिंदु के निर्देशांक हैं और x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसको तो हमने मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया हमने x2 y2। तो यहाँ पर जो है हमारा x1 का काम तो 2 कर रहा है और y1 का काम भी 2 कर रहा है, x2 का काम 4 कर रहा है, y2 का काम 5 कर रहा है। तो इस सूत्र में जब हम x1 और x2 के, y1 और y2 के मान यथास्थान लगा देंगे तभी हमारे लिए ये वृत्त की त्रिज्या का मान मालूम हो जाएगा। तो हमने लिखा वृत्त की त्रिज्या r बराबर रेखा CP की लंबाई बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर सूत्र से। अब इस सूत्र में हम x1 x2 का मान लगा रहे हैं। x1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 है और y2 का मान 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये प्लस बीच में सूत्र आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल
माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल 4 प्लस 9 ये आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो ये वर्गमूल 13 आ गया। मात्रक, मात्रक माने यूनिट, जिसमें भी हमारा प्रश्न की लंबाई नापी जाएगी। यहाँ पे जो मात्रक दिए होंगे, प्रश्न में माने गए होंगे, वो माने जाएंगे। तो इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या की लंबाई जो है हमारे लिए √13 मात्रक प्राप्त हो जाती है। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखा हमने अब वृत्त का समीकरण, सूत्र x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। यहाँ पर h का मान k वृत्त के केंद्र है, h का मान 2 है और k का मान भी 2 है, तो इसलिए इसके स्थान पर भी 2 लगा देंगे और इसके स्थान पर भी 2 लगा देंगे। और वृत्त की त्रिज्या का मान निकल के आया है √13, तो इस r के स्थान पर लगा देंगे √13। तो हमारे लिए इससे प्राप्त होती है लाइन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर √13 का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उस सूत्र की सहायता से जब हम इसको खोलेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और जब इसी सूत्र की सहायता से इसको खोलेंगे तो फल प्राप्त होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर, ये √13 का वर्ग है। जब √13 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा आपको 13, तो ये 13 आ गया। इसमें ये अचर राशियाँ हैं, इन्हें हम RHS में ले जाएंगे तो हमें, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है पास पास लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा लिखना ज़रा अच्छा रहता है। वैसे आपका मन है आप ना लिखें पास पास, तब भी कोई बात नहीं है। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y बराबर 13 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 ये वाले आ गए, माइनस 4 ये वाले आ गए। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y बराबर 5। इस प्रकार से ये 4 ऋणात्मक है, ये 4 ऋणात्मक है, 8 ऋणात्मक हो गए, 13 धनात्मक है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद पॉजिटिव के 5 मिलेंगे, वो आपके यहाँ पर RHS में आ गए। इस प्रकार से ये आपके वृत्त का समीकरण का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर जहाँ तक संभव हो वहाँ तक चित्र भी बनाने का अभ्यास कीजिए। जितनी अधिक आपको जानकारी होगी उतना आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, आपकी समझ में प्रश्न आसानी से आएगा और आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपका प्रश्न सही हो रहा है या गलत। आपका प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।